इस वीडियो में हम लोग 1764 और 729 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले 1764 का वर्गमूल निकालते हैं। सबसे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1764, कुछ इस तरह बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, दाहिने साइड से दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। ऐसे ये बन गया हमारा जोड़ा, दाहिने से बनाएंगे। अब हम ये जो 17 है, पहला जोड़ा है बाएं साइड से, इसको लिखेंगे यहाँ पे 17 को। अब हम क्या करेंगे, इस 17 में ऐसी संख्या से भाग करेंगे जिसका वर्ग या तो 17 हो या 17 से छोटा हो। तो यहाँ हम 1 से लेकर 10 तक का वर्ग लिखे हैं। हमें क्या करना है, ऐसी संख्या से 17 में भाग करना है जिसका वर्ग या तो 17 हो या 17 से छोटा हो। तो हम यहाँ देखेंगे कि 4 का वर्ग 16 है और 5 का वर्ग 25 है। 25 17 से बड़ा है और 16 17 से छोटा है, यानी हम 4 से इसमें भाग करेंगे। तो चलिए 4 का भाग इसमें करेंगे कैसे, यह देखते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 और इसके नीचे भी लिख देंगे 4। ठीक है, 4 बार हमें भाग करना है, तो 4 चौके हो जाएगा 16 और जो भागफल हमारा आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ हम लिखते हैं भागफल, ये हो गया 4। अब इस 4 को 4 में हम देते हैं जोड़ और यहाँ पे देते हैं घटा। ठीक है भैया, अब इस 4 में 4 को जोड़ेंगे तो थोड़ा सा जगह छोड़ के हम लिखेंगे यहाँ पे 8। 17 में से 16 घट जाएगा तो बचेगा 1, 1 को भी लिख लीजिए आप। और यह जोड़ा इसलिए बनाया गया है कि 64 को आप सीधे सीधे यहाँ दो अंकों को उतार सकें। भाग में हम 1 को उतारते हैं, लेकिन यहाँ हम जोड़े को एक साथ उतारते हैं। ये हो गया 64। अब आगे का प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा। अब 164 में हमें भाग करना है, तो 8 के आगे जो ये हम जगह छोड़े थे, यहाँ हम 1 से लेकर 9 तक की कोई संख्या लिखेंगे और जो संख्या हम लिखेंगे उसी में गुणा करके यहाँ लिखेंगे भाग में। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई ऐसी संख्या यहाँ लिखेंगे जिसका गुणा करने पर, इसी में गुणा करने पर 164 आ जाए या उससे कम आए। तो हम सबसे पहले 1 से ही शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे 8 था, यहाँ 1 रखते हैं तो कितना आएगा, 81 आएगा। तो 1 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 81 मिल जाएगा। तो 81 से काफ़ी छोटा है, हम आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह। 2 रखते हैं, अब हम 2 रखते हैं, 2 से गुणा करते हैं, कितना आएगा भैया, 2 दूना के 4, 2 आठे 16। ये नहीं हो पाएगा। अब यहाँ 3 रखते हैं और 3 से ही गुणा करेंगे। चलिए भैया, ये हो जाएगा 83 तब, और 3 से ही हम गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 3 त्रिक के 9, 3 आठे 24। अब क्या है कि यह 164 से ज़्यादा है और यहाँ 2 रखने पर ही हमें 164 मिल गया है, यानी 2 बार ही भाग जाएगा। तो 2 यहाँ रख दीजिए और यहाँ ऐसे प्लस करके 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब 2 का गुणा करके यहाँ लिखिए, 2 दूना के 4, 2 आठे 16, और जिस 2 से आप भाग किए हैं 2 बार में, उस 2 को यहाँ आप लिख दीजिए। 2 वहाँ लिख दिए आप। अब चलिए अब यहाँ इसको जोड़ें, इसको घटा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 00। अब जो यह भागफल मिला है यानी 42, जो यह 42 हमें मिला है, यही हमारा होता है वर्गमूल। यानी वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा, वर्गमूल बराबर आ जाएगा आपका 42, यानी 1764 का जो वर्गमूल है वो 42 होगा। इसका मतलब हुआ कि 42 में यदि हम 42 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1764। चलिए अब हम 729 का वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं। चलिए भैया निकालते हैं 729 का वर्गमूल। अब हम लिख लेते हैं 729। इसमें हमें भाग देना है, ऐसे बना लेंगे। अब दाहिने साइड से फिर हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे। एक यह जोड़ा बन गया। अब 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तब भी हम इसका अकेले ही जोड़ा बना लेंगे, यही इसमें खास बात है। अब बन गया इसका जोड़ा। अब हम क्या करेंगे, पिछली बार अब ये जो 7 है यहाँ इसको लिखेंगे। अब इस 7 में हम क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ 17 में किए थे, उसी तरह हम जैसे हम यहाँ 17 में किए थे उसी तरह हम लोग अब 7 में भाग करेंगे। 7 में ऐसी संख्या से भाग करेंगे जिसका वर्ग
जिसका वर्ग या तो 7 हो या 7 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 का वर्ग तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे 1 से 10 तक का यहाँ वर्ग लिखा है। अब क्या है, 2 का वर्ग 4 है और 3 का वर्ग 9 है। 2 का वर्ग कितना है भैया, 4 है, और 3 का वर्ग कितना है, 9 है। तो 3 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 7 से बड़ा है, तो यानी हम 2 का वर्ग लेंगे जिससे हम इसमें भाग करेंगे। चलिए अब 7 में हम 2 से भाग करेंगे, तो क्या क्या करेंगे, हम यहाँ 2 लिख लेंगे और इसके नीचे भी 2 लिख लेंगे। फिर हम ऐसे खड़ी पाई खींचेंगे। अब 2 में 2 को यहाँ जोड़ना है और 2 में 2 को गुणा करके यहाँ लिख लेंगे 2 दूना के 4, या इसका वर्ग करके लिख लीजिए या गुणा करके लिख लीजिए, एक ही बात है। अब जो 2 यहाँ भागफल में, जिस 2 से हम भाग कर रहे हैं, वो 2 यहाँ भी भागफल में भी लिखा जाएगा, यहाँ लिख दीजिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। 2 2 4 हो गया। अब 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3। अब हमारा काम इसके आगे क्या है, जो यह जोड़ा है, अब यह सीधे सीधे यहाँ उतर जाएगा, 29। ठीक है भैया। अब 4 के आगे हम 1 से लेकर 9 तक कोई संख्या लिखेंगे जिसका गुणा करने पर 329 आ जाए या उससे कम आए। तो जो संख्या हम 1 से 9 तक लिखेंगे उसी का गुणा भी इसमें कर देंगे। चलिए करते हैं। जैसे अब मान लीजिए हम यहाँ 1 रखते हैं, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 से गुणा भी करेंगे हम, तो ये मिल जाएगा 41। तो 329 से काफ़ी छोटा है। अब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 से गुणा भी उसमें करेंगे हम। अब यहाँ रखते हैं हम 2 यहाँ रख दिए, तो 2 से हम गुणा करके चेक करेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं। 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 84 आया है। अब 3 रखते हैं, 3 रख के चेक करते हैं। यहाँ 3 हो गया, 43 हो गया। 43 में 3 का गुणा करेंगे, 3 3 के 9, 3 चौके 12, बहुत छोटा है अभी। अब यहाँ 4 रखेंगे और 4 से गुणा भी करेंगे। चलिए भैया 4 रख दिए और 4 से गुणा भी कर दिए। कितना आएगा भैया, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17, 176 आ रहा है, यानी अभी भी बात नहीं बनी। अब चलिए 5 रखते हैं और 5 से गुणा भी, यहाँ 5 रखेंगे, 5 से गुणा करेंगे। 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, ये हो गया 225, अभी छोटा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, 6 रखते हैं, यहाँ 6 रखेंगे और 6 से ही गुणा करेंगे। 6 6 के 36 और 6 चौके 24, 24 3 27, 276 आया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं इससे। 7 रखते हैं और 7 से ही गुणा करते हैं। 7 7 49, 7 चौक 28, 28 2, 7 7 49, 7 चौक 28, 28 4 32, 329, ये 329 आ गया और यहाँ भी 329 है। यानी हम आगे अब 8 रख के गुणा करके हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 329 चाहिए था। 329 यहाँ भी है, तो यानी हम यहाँ लिखेंगे 7 और इस 7 को इसमें जोड़ेंगे भी, और यही 7 जो भागफल, इसी से हमें भाग देना है, तो ये 7 भागफल में भी आ जाएगा। ठीक है। अब 7 का गुणा करके हमें लिखते हैं 7 7 49, हमें पता है 329 मिला है, लिख देते हैं 329। अब इसको जोड़ के यहाँ लिख देते हैं भैया, यहाँ माइनस आ जाएगा। 7 7 14 को 4, 4 1 5, अब ये हो जाएगा 0 0 0, यानी अब ये जो भागफल हमें मिला है यही तो हमारा 729 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल बराबर आपका कितना मिल जाएगा, 27। और हम जानते हैं कि 27 का जो वर्ग होता है वो होता है 729, यानी हमारा उत्तर भी सही है।